नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजनों ने लगाया ससुराली जनों पर हत्या का आरोप। जी हां दोस्तों, ताजनगरी आगरा के आगरा जगनेर रोड स्थित मलपुरा क्षेत्र के मुल्ला की प्याऊ धनौली में रविवार को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजन भी मुल्ला की प्याऊ धनौली पहुंचे और ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाकर थाने पर कार्रवाई की मांग करने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका के भाई सुखदेव सिंह ने बताया कि वह लक्ष्मी नगर निवासी दहतोरा सागंज के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी बहन द्रौपदी की शादी 3 साल पहले धनौली मुल्ला की प्याऊ के नगला कल्याणपुर में की थी। द्रौपदी के पति गजेंद्र सिंह पुत्र बनय सिंह मजदूरी करते हैं। द्रौपदी के भाई सुखदेव ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही गजेंद्र समेत अन्य ससुराली जन उसे दहेज लाने के लिए परेशान करते थे। वहीं बहन की देखभाल भी सही से नहीं करते थे, जिसको लेकर सुखदेव ने बताया कि रविवार दोपहर करीब लगभग 12:30 बजे उन्हें फोन से द्रौपदी की फांसी लगाकर हत्या की जानकारी मिली। इस पर मायका पक्ष के साथ वह मौके पर पहुंचे और धनौली पहुंचते ही सड़क के किनारे एक टीन शेड में द्रौपदी का शव उन्हें पड़ा हुआ मिला। उसके शव के पास 2 साल की बेटी रिया भी बिलख रही थी। गजेंद्र समेत अन्य ससुराली जन मौके से फरार थे। घर में साड़ी के 2 टुकड़े भी मिले हैं, जिनके एक टुकड़े में फांसी का फंदा बना था। पास में एक चाकू भी मिला है। उन्होंने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने पर जाकर कार्रवाई की मांग के लिए बड़ी संख्या में थाने पर पहुंच गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। थाना मलपुरा प्रभारी ईश्वर सिंह तोमर ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। शव को पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जानते हैं परिजनों से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर और किस प्रकार उन्होंने देखिए आरोप लगाया है। जानते हैं पीड़ित परिवार से। सर, आप थाने पर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, क्या बात हो गई है? हमारी भतीजी द्रौपदी जो कि नगरा लंदा थाना मलपुरा में शादी हम लोगों ने की थी। आज दोपहर में हमको सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है। तो हम जब लोग मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि सब उन्होंने रोड के किनारे छोड़ करके घर वाले भाग चुके हैं। और जब पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची तो पुलिस ने छानबीन करके देखा तो जो कमरा बच्ची का था उस कमरे से निकाल करके दूसरे कमरे में ले जा करके उसको फांसी दी। और फांसी देने के बाद में उसे फिर रस्सी को काटा गया, धोती थी लाल धोती, उसमें काटा गया और काटने के बाद उस लाश को ला करके रोड के किनारे एक चौंतरे पर छोड़कर चले गए। छोटी सी बच्ची थी वो बिलख रही थी, उसे भी वो वहाँ छोड़ गए। ऐसे निर्दयी लोगों ने बेटी की हत्या की है। उस हत्या के सिलसिले में हम लोग थाना मलपुरा में हैं और यहाँ अपनी FIR करा रहे हैं। अभी पंचनामा भी यहाँ भरा जा रहा है। तो मौके से कोई परिवारीजन में से कोई मिला? परिवारीजनों में से एक मिला है। बेटी का जो जेठ था उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने उनको बताया। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से हम चाहते हैं कि उस परिवार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आगे ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो सके, क्योंकि उन्होंने ये बहुत गंदा कृत्य करने की कोशिश की है कि बच्ची की अगर कोई बात की तो हमको कहते, हमको बुलाते। अगर हमारी बच्ची कोई समस्या थी हमारी बच्ची से तो हमको बुलाते, हमको बताते कि बच्ची ने ये गलती की है। हमने कई बार उन्हें समझाने का प्रयास किया। इससे पहले भी लड़की की सास बेटी को प्रताड़ित करती रही है कि दहेज लेके आ, दहेज लेके आ, दहेज लेके आ। एक कमरे में कैद करके रख दी थी, ना कूलर चलाने देती थी, ना लाइट जलाने देती थी। ये कंडीशन कर दी थी। हमने कई बार समझाने का प्रयास किया, क्योंकि थाने चौकी में जाने का मामला जब बिगड़ता है मामला, हमने कहा नहीं परिवार में सुलझ जाए। हमने कई और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सीबी न्यूज।